तुमने शायद अभी तक रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन उसकी दुनिया में तुम्हारी जगह अब नॉर्मल नहीं रही। क्योंकि कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे इनर वर्ल्ड बन जाते हैं, और तुम्हारे साथ वही हुआ है। शुरुआत में उसे लगा था कि ये बस अट्रैक्शन है, थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ी इमोशनल पुल। लेकिन समय के साथ उसने नोटिस किया कि उसकी हर फीलिंग समहाउ तुमसे जुड़ने लगी है। जब कुछ अच्छा होता है तो सबसे पहले तुम्हें बताने का मन करता है। जब कुछ गलत होता है तो तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन करता है। और यहीं से चीज़ें बदलनी शुरू हुई, क्योंकि अब तुम सिर्फ उसकी पसंद नहीं रहे, तुम उसका इमोशनल डेस्टिनेशन बन गए हो। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, उसने तुम्हें ये ऑफिशियली कभी कहा ही नहीं होगा, लेकिन उसके एक्शंस साइलेंटली रिवील कर रहे हैं कि उसने तुम्हें अपने दिल का मालिक मान लिया है। क्योंकि ओनरशिप वर्ड से नहीं, प्रायोरिटीज से दिखती है। वो अपने डिसीजंस में तुम्हें शामिल करने लगा है, अपनी फ्यूचर थॉट्स में तुम्हें इमेजिन करने लगा है। यहाँ तक कि तुम्हारी छोटी रिएक्शंस भी उसके मूड को अफेक्ट करती है। और ये सब एक्सीडेंटली नहीं होता, ये तब होता है जब कोई इंसान इमोशनली सरेंडर कर चुका होता है। अब शायद वो बाहर से स्टिल कंपोज दिखे, लेकिन अंदर उसने तुम्हारे लिए एक जगह परमानेंटली रिजर्व कर दी है, जहाँ किसी और की एंट्री पॉसिबल नहीं है। और शायद यही रीज़न है कि वो बार बार तुम्हारी तरफ लौट आता है, चाहे डिस्टेंस हो, कन्फ्यूजन हो या साइलेंस। क्योंकि कुछ लोग रिलेशनशिप में नहीं बल्कि दिल में बस जाते हैं, और वंस ऐसा हो जाए फिर इंसान चाहकर भी इमोशनली फ्री नहीं रह पाता। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें अपनी सेफ प्लेस बना चुका है, तो कमेंट में लिखो, मैं उसके दिल में हूँ। अब सबसे बड़ा बदलाव ये नहीं है कि वो तुम्हें प्यार करता है, असली बदलाव ये है, अब वो खुद पर पूरा कंट्रोल महसूस नहीं करता है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी को अपने दिल का मालिक मान चुका होता है, तो उसकी इमोशंस की डायरेक्शन बदल जाती है। अब उसका मूड, उसकी एनर्जी, यहाँ तक कि उसकी पीस भी कहीं ना कहीं तुमसे कनेक्ट होने लगी है। और शायद उसे खुद भी ये धीरे धीरे समझ आया। शुरुआत में उसने इसे इग्नोर किया, कैजुअली लिया, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि तुम्हारी एक छोटी सी दूरी उसे अंदर से तड़पा देती है। तुम्हारा कोल्ड बिहेवियर उसके पूरे दिन का बैलेंस बिगाड़ देता है, और तुम्हारी खुशी बिना रीजन उसके चेहरे पर स्माइल ला देती है। अब यहाँ ट्विस्ट ये है, ये वीकनेस नहीं है, ये इमोशनल सरेंडर है। क्योंकि उसने अननोइंगली तुम्हें वो पावर दी है जो लोग आसानी से किसी को नहीं देते। अब इमेजिन करो, एक इंसान जो बाहर की दुनिया में स्ट्रोंग दिखता है, लॉजिकल दिखता है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उसका पूरा बिहेवियर सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि वहाँ वो एक्टिंग नहीं कर रहा, वहाँ वो रियल है। और यही वो चीज़ है जो उसे अलग बनाती है। तुम उसके लिए सिर्फ पसंदीदा इंसान नहीं, इमोशनली अथॉरिटी बन चुके हो। इसलिए अब वो तुम्हें खोने के डर से भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्योंकि जहाँ दिल सरेंडर हो जाए वहाँ ईगो सरवाइव नहीं करती। और शायद यही रीज़न है कि वो बार बार तुम्हें चूज़ कर रहा है, बिना प्रेशर, बिना कंडीशन, बस नेचुरली। क्योंकि कुछ कनेक्शंस डिसीजन से नहीं चलते, वो दिल के ओनरशिप से चलते हैं। और उसने बिना तुम्हें बताए वो ओनरशिप तुम्हें दे दी है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई साइलेंटली अपनी इमोशंस तुम्हारे हवाले कर चुका है, तो कमेंट में लिखो, उसका दिल अब मेरा है। अब उसके अंदर एक ऐसी चीज़ ग्रो होने लगी है जिसे शायद वो किसी से एडमिट ना करे, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर पा रहा। और वो है तुम्हें खोने का डर। क्योंकि जब तक इंसान सिर्फ अट्रैक्टेड होता है, तब तक वो केयरलेस रह सकता है। लेकिन जिस मोमेंट कोई दिल से जुड़ जाता है, उसी मोमेंट फियर शुरू हो जाता है।
अब तुम नोटिस करोगे वो पहले से ज़्यादा अटेंटिव हो गया है, तुम्हारी बातें याद रखता है, तुम्हारे मूड चेंजेस जल्दी पकड़ लेता है और सबसे इम्पोर्टेंट, अब वो उन चीज़ों से बचने लगा है जो तुम्हें दूर कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एहसास हो चुका है कि अगर तुम चले गए तो उसके अंदर कुछ परमानेंटली खाली हो जाएगा। वो तुम्हें रोकने की कोशिश शायद लाउड तरीके से ना करे, वो पॉजेसिव भी ना दिखे, लेकिन उसके छोटे छोटे एफर्ट रिवील करेंगे कि तुम्हारी जगह उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी को अपने दिल का मालिक मान चुका होता है तो वो उस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है, नेचुरली, बिना फोर्स के। अब इमेजिन करो वो इंसान जो पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अब डिसीजंस लेते समय तुम्हारी फीलिंग्स कंसीडर करता है, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करता है, अननेसेसरी ईगो साइड कर देता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। और शायद यही वो पॉइंट है जहां तुम्हें समझ आएगा कि उसकी फीलिंग्स टेम्पररी नहीं हैं, वो इमोशनली इन्वेस्ट हो चुका है पूरी तरह। क्योंकि प्यार सिर्फ वर्ड्स में नहीं दिखता, कई बार वो उस डर में दिखता है जहां इंसान किसी को खोने की कल्पना से भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें खोने से सच में डरता है तो कमेंट में लिखो, वो मुझे जाने नहीं देगा। अब बात सिर्फ प्यार तक नहीं रही, अब तुम उसकी आदत बन चुके हो। और हैबिट्स सबसे गहरी कनेक्शंस होती हैं, क्योंकि इंसान उन्हें कॉन्शियसली नहीं बनाता, वो धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब वो बिना वजह तुम्हें याद करता है, रैंडम मोमेंट्स में तुम्हारा नाम उसके माइंड में आ जाता है, किसी सॉन्ग, किसी जगह, किसी छोटी सी बात में इंस्टेंटली तुम्हारी फीलिंग एक्टिवेट हो जाती है। और शायद यही वो स्टेज है जहां इंसान समझ जाता है कि मामला सिंपल नहीं रहा, क्योंकि अट्रैक्शन टाइम के साथ कम हो सकता है, लेकिन इमोशनल हैबिट्स समय के साथ और भी ज़्यादा डीप होती चली जाती है। उसे शायद खुद भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ होगा कि कब उसने तुम्हें अपनी डेली पीस का हिस्सा बना लिया, लेकिन अब जब तुम थोड़े भी डिस्टेंट होते हो, उसके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, जैसे कुछ मिसिंग हो, जैसे दिन पूरा ही नहीं हुआ। और यही वो संकेत है जो रिवील करता है कि उसने तुम्हें सिर्फ चाहा नहीं है, उसने तुम्हें अपने अंदर जगह दे दी है परमानेंटली। अब इमेजिन करो कोई इंसान पूरी दुनिया के सामने नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी कोल्डनेस उसे मेंटली डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि तुम अब उसके लिए इंसान से ज़्यादा फीलिंग बन चुके हो। और फीलिंग्स रिप्लेस नहीं होती, इसलिए अब वो बार बार तुम्हारी तरफ खिंचता चला जाता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, क्योंकि दिल वहाँ लौटता है जहाँ उसे अपना घर महसूस होता है। और शायद उसके लिए वो जगह अब तुम हो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं महसूस भी करता है, तो कमेंट में लिखो, मैं उसकी आदत हूँ। अब जो सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है वो शायद तुम्हें तुरंत ना दिखाई दे, क्योंकि ये वर्ड्स में नहीं, पैटर्न्स में दिखता है। धीरे धीरे, साइलेंटली उसने अपनी दुनिया में तुम्हारे लिए परमानेंट जगह बनानी शुरू कर दी है। अब उसके फ्यूचर थॉट्स में सिर्फ तुम हो, उसके प्लान्स में तुम्हारा इफ़ेक्ट है, यहाँ तक कि वो डिसीजंस भी जो पहले सिर्फ उसके बारे में होते थे, अब तुम्हारी फीलिंग्स से जुड़ने लगे हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ प्यार हैबिट से बढ़कर कमिटमेंट बनना शुरू कर देता है। अब इमेजिन करो कोई इंसान जो पहले अपनी लाइफ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट तरीके से जीता था, अब ऑटोमेटिकली सोचने लगा है कि तुम्हें ये कैसा लगेगा, तुम खुश रहोगे या नहीं। और शायद यही वो साइलेंट संकेत है जो रिवील करता है कि उसने तुम्हें
अपने दिल का मालिक मान लिया है। क्योंकि जब कोई इंसान इमोशनली सरेंडर करता है तो वो सिर्फ फीलिंग्स शेयर नहीं करता, वो अपनी दुनिया शेयर करने लगता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ट्विस्ट ये है, वो ये कॉन्शियसली प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा, उसके एक्शंस नेचुरली बदल रहे हैं। क्योंकि तुम अब उसके लिए सिर्फ इमोशन नहीं रहे, तुम उसकी इमोशनल फ्यूचर बन चुके हो। और शायद यही रीज़न है कि वो बार बार तुम्हें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करता है, छोटी छोटी चीज़ों में भी। क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये फियर भी ग्रो कर रहा है कि अगर तुम दूर हो गए तो उसकी बनाई हुई पूरी इमोशनल वर्ल्ड खाली हो जाएगी। और जब कोई इंसान किसी को अपनी दुनिया का सेंटर बना ले तो फिर वो कनेक्शन नॉर्मल नहीं रहता, वो आइडेंटिटी बन जाता है। और शायद अब तुम उसके लिए वही बन चुके हो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई अपनी दुनिया तुम्हारे आसपास बनाने लगा है तो कमेंट में लिखो, मैं उसकी दुनिया हूँ।